हमारी मांगे पूरी करो। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। बिहार में बहार है, शोषण की सरकार है। बिहार में बहार है, शोषण की सरकार है। मांग नहीं अधिकार है, मांग नहीं अधिकार है, शोषण की सरकार है। लागू करो। जिला निबंधन कार्यालय और परामर्श केंद्र जिसे DRCC कहते हैं भागलपुर का, और इन दिनों ये सुर्खियों में है चूँकि यहीं से स्वयं सहायता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दूसरी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने का कवायद शुरू किया जाता है। तो इस कवायद को शुरू करने के पीछे यहाँ जो सिंगल विंडो ऑपरेटर होते हैं या MPA जो होते हैं वो लोग काम करते हैं। ये तमाम तरह की परेशानियों से आज जूझ कर पूरे बिहार में व्यापक स्तर पर आज हड़ताल पर है। हालांकि ये कहते हैं कि 17 तारीख को हमारी अंतिम तारीख थी हड़ताल की, लेकिन बात बनती नहीं दिखती है। उसके पीछे भी कई मंशा जाहिर करते हैं कि चौधरी कमेटी का गठन जब किया गया था सरकार की तरफ से तो कहा गया था कि संविदा कर्मियों को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वो आज तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हमको, यानी कि जो यहाँ जिला निबंधन कार्यालय में कार्यरत है सिंगल विंडो ऑपरेटर को। बाकी को क्या कुछ हुआ उस विषय में जानकारी हमारे पास भी नहीं है, और यहाँ के जो कर्मी हैं यानी सिंगल विंडो ऑपरेटर है उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। और क्यों है हड़ताल पर और क्या है इसकी मांग। सरकार तो कहती है कि हम युवाओं के लिए जीते और युवाओं के लिए मरते हैं, हम रोज़गार भी देते हैं और सरकारी नौकरियां भी देते हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो आज खड़े हैं DRCC भागलपुर में, इसकी मांगों को हम समझेंगे, इसके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। क्या तकलीफ़ें हो रही है इसको इस अपने सेवा में और किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तमाम बातों को आज इस वीडियो में हम लाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत एक मुखर वक्ता से करते हैं। नाम क्या आपका? आमिर सुहेल। आमिर सुहेल जी। क्यों हैं आप लोग हड़ताल पे DRCC में? सर हम लोग का मांग है कि हम लोग 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, दूसरे का भविष्य बना रहे हैं, लोन दे के यहाँ से पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, उसका भविष्य बन रहा है, हम लोग का ही भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। हर दिन धमकी मिलता है नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो चौधरी कमेटी बनाया गया था कि संविदा कर्मी का नौकरी अस्थायी किया जाएगा। हम लोग के लिए अनुशंसा भी हुआ, हम लोग का न सेवा अस्थायी हो रहा है, ना तो मानदेय मिलता है, मतलब उचित मानदेय मिलता है, और घर से इतना दूर ट्रांसफ़र किया गया है कि ना हम लोग परिवार रख पाते हैं, और घर जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलता है। 22 दिन काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी मिलता है, जबकि चौधरी कमेटी में साफ अनुशंसा किया गया है कि मानदेय पुनरीक्षण किया जाए, संविदा कर्मियों को हर तरह का सुविधा दिया जाए, CL दिया जाए, EL दिया जाए, लेकिन हम लोग के ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि गैजेट में सरकार नोटिफिकेशन निकाली है कि ये DRCC के कर्मियों के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन हम लोग को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं पर हम लोग का 5 मुद्दा का मांग है कि चौधरी कमेटी लागू किया जाए, हम लोग को सैलरी बढ़ाया जाए, और फिर हम लोग का जो 1 महीना का क्षतिपूर्ति के रूप में मानदेय कटौती करके रखा गया है वो सूद इंटरेस्ट सहित वापस किया जाए, क्योंकि हम लोग का पैसा 5-6 साल से काट के रखा गया है और ना उस पर ब्याज मिलता है, ना उसका कोई हिसाब है, और सरकार हर महीना जब भी सैलरी एक बढ़ता है काट लेता है 1 महीना का सैलरी। अपनी 5 मांगों में एक मांग ये रखी है चौथे नंबर पर जो है कि क्षतिपूर्ति के रूप में कटौती की जाती है, ये कौन सी मांग है आपकी? ये बिहार विकास मिशन द्वारा 2019 में नियम बना दिया गया कि जितना कर्मी DRCC में कार्यरत है उसका 1 महीना का सैलरी काट के रख लिया जाएगा। क्यों रखा जाएगा, इसका क्या मतलब है, आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं। हम लोग का यही मांग है कि जब हमारा कमाया हुआ पैसा है तो आप रखने का क्या अधिकार है आपको। वो हमारे यहाँ पर कार्यरत जितने लोग हैं जी, वो कौन कौन से ज़िले से हैं? सभी यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर दूसरे ज़िले से हैं। कोई है औरंगाबाद से है, कोई है आपका नालंदा से है, कोई गया से है, कोई कैमूर से है, यानी भागलपुर बांका के नहीं, भागलपुर बांका आसपास इस परमंडल का कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। सबका इतना दूर है कि इस छोर से उस छोर है, मतलब बिहार के इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पे है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि आकस्मिक अवकाश के विषय में 22 दिन का जो आपने इसमें लिखा है मांग, वो क्या चर्चा है? सर HR में जब हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ ना, ये ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें साफ लिखा है कि बिहार सरकार में जो भी नियुक्तियां होंगी संविदा पर उसके लिए सर्कुलर नंबर 2401 डेटेड 18/7/2007 लागू होगा। जब जब ये संशोधन होगा इसमें जो भी लिखा जाएगा उनका लाभ उनको मिलेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा था कि हमारा जो CL है जैसे आकस्मिक अवकाश है वो 22 दिन काम करने के बाद मिलेगा। जब हम लोग ज्वाइन किए थे 2016 में तो हम लोग को जैसे सभी संविदा कर्मी को छुट्टी मिलता था वैसे मिलता था, लेकिन ये 2017 के बाद से HR मैनुअल बना के नियम बना दिया गया कि 22 दिन काम करने के बाद 1 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर उसके पहले आप छुट्टी लेते हैं तो आपका 1 दिन का सैलरी कट जाएगा, अवैतनिक अवकाश में चला जाएगा। यानी कि इमरजेंसी आपको नहीं लीव है,
नहीं Emergency leave नहीं है? नहीं सर, ना तो इमरजेंसी लीव है, ना मेडिकल लीव है। हम लोग को काउंसलिंग में भेजा जाता है, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है प्रचार प्रसार करने में, कुछ किसी तरह का ना मेडिकल लीव है, ना कोई अलाउंस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हम लोग इतना प्रताड़ित होकर काम कर रहे हैं, विभाग से बहुत बार रिक्वेस्ट किए, अनुरोध पत्र दिए, कोई नहीं सुनता है। हम लोग बहुत मजबूर होकर, क्षुब्ध होकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन आज 17 तारीख है, लेकिन आज तक कोई ना बात करने आया, ना कोई विभाग द्वारा कुछ भी हो रहा है। सिर्फ धमकियाँ मिल रही है कि हटा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई कर्मचारी का हित में कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। नहीं। क्या कुछ कहेंगे? आप लिखे हुए हैं कि हम सबका एक ही नारा है, नियमितीकरण हम हक हमारा है, यानी कि 60 साल की मांग आप कर रहे हैं? जी सर, 60 साल की मांग कर रहे तो हैं। अभी तक नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक तो जो है कि बार बार जो है कि केवल आश्वासन मिलता है, और उस आश्वासन पे हम लोग को रोक दिया जाता है कि आप लोग काम कीजिए, आगे करेंगे। कोई बात नहीं होती है, सभी को जो है कि केवल भ्रम में रखा जा रहा है और कुछ नहीं होता है। अच्छा, इतनी असुविधाएं आपको हो रही है, जो नौकरी में आप हैं, इतनी असुविधाएं हो रही है, अब आगे क्या करिएगा? आगे तो अभी तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं, जब तक कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक जो है कि हम आगे। 17 तारीख को जो आपने मार्च में रखा था वो अंतिम तारीख थी। जी। अब सुनवाई हुई यहाँ? कुछ नहीं सर, कोई भी नहीं आ पा रहे हैं, न यहाँ के पदाधिकारी आ रहे हैं, वहाँ से कोई सुन रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम तो आगे क्या करेंगे? रूपरेखा क्या है? अब तो जब ओखली में सर डाल दिए हैं तो मूसे से क्या डरना, एक कहावत है सर। अब तो बैठना है तो ऐसे ही बैठना है, चाहे भूखे मरे चाहे जैसे मरे, लेकिन करना तो यही है। अब तो यही, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहीं रहेंगे। देखिए, सरकार का एक नारा है 7 निश्चय में, आर्थिक हल युवाओं का बल। यही कहते हैं, आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि आर्थिक रूप से युवाओं को संपन्न करेंगे तो फिर बल मिलेगा। लेकिन जिस युवाओं को कह सकते हैं कि एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी प्रदान करने का सबसे पहला जो विंडो होता है, वहाँ पर अगर काम बाधित हो, वहाँ पर काम सही तरीके से नहीं हो पाता हो, तो कहीं ना कहीं जो लाभुक हैं, जो लाभान्वित युवा हैं, उनको भी उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब ये लोग 17 मार्च को जो तारीख रखे थे अंतिम का, अब ये एक्सटेंड करने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम आगे इसे लेकर जाएंगे और सरकार की आँख को, नींद को खोलना चाहते हैं ताकि हमारी जो समस्या है उसको दूर करें। फिलहाल इसके भविष्य का क्या होगा ये तो तय यहाँ के सरकार को करना है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, वो आने वाला समय पता चल पाएगा। फिलहाल हमारा प्रयास कैसा लगा, इन लोगों के दर्द कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज बने हुए हैं सिटी टाइम्स के, उसे लाइक और फॉलो कर लीजिए।